हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो कि 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभार पर था। इस विवाद का जो मेन मुद्दा था वो था राम जन्मभूमि की और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अयोध्या मामले का जो केस था, उसमें वो जो 12 लोग जिनकी भूमिका काफ़ी चर्चित रही है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अयोध्या मामले के जो मुख्य पात्र थे, सबसे पहले थे परमहंस रामचंद्र दास। ये मंदिर के दिवंगत पैरोकार थे और दिगंबर अखाड़े के महंत और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई और जो भी विवादित स्थल का ताला ना खुलने पर उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी। उससे पहले ही ताला खुला और 31 जुलाई 2003 को इनका निधन हो गया। उसके अगले पात्र हैं हाशिम अंसारी, दिवंगत पक्षकार। 65 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और इस मामले में सबसे उम्रदराज पक्षकार रहे। आपसी मेलजोल से मामला सुलझाने का काफ़ी इन्होंने पक्षधार किया और हिंदू परोपकार महंत परमहंस के साथ ही एक ही तांगे से मुकदमों की सुनवाई के लिए जाया करते थे। 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और शव यात्रा में कई हिंदू साधु संत भी शामिल हुए थे। उसके बाद राजीव गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक कांग्रेसी वकील की अर्जी पर जिला जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया था। घंटे भर के अंदर ही इस पर अमल से यह धारणा बनी कि यह सब एक प्रायोजित यानी कि प्री डिसाइडेड था। इसी की प्रतिक्रिया में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन करके जवाबी आंदोलन शुरू हुआ और नवंबर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने हिंदू संगठनों को विवादित स्थल के पास शिलान्यास की इजाजत दे दी। उसके अगले पात्र हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता। सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। लालू ने मसानजोर में गिरफ्तार किया और सीबीआई की पहली चार्जशीट में मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार बताया गया। चार्जशीट के अनुसार आडवाणी ने 6 दिसंबर को कहा था, आज कार सेवा का आखिरी दिन है। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा अभी भी जारी किया गया था। उसके बाद अशोक सिंघल, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष विहिप के थे, तो मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। कई लोगों की नज़रों में राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है और 2011 तक वीएचपी अध्यक्ष रहे। फिर स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 17 नवंबर 2015 को इन्हीं के चलते इनका निधन हो गया। उसके हमारे मुख्य अगले पात्र कल्याण सिंह, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इनका आरोप यह था कि उग्र कार सेवकों को उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर नहीं रोका। कल्याण सिंह बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, लेकिन फिर बीजेपी में लौट आए। उन 13 लोगों में शामिल जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश का आरोप था, उसमें ये शामिल थे और 2014 में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। अगले पात्र हैं विनय कटियार, बजरंग दल के पहले अध्यक्ष। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल बनाया गया और कटियार ने कमान संभाली। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया और 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने थे। फैजाबाद, जिसे अयोध्या नगरी कहा जाता है, उसमें लोकसभा सीट से 3 बार सांसद भी चुने गए थे। अगले पात्र हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और मस्जिद को गिराए जाने से रोकने की कोशिश ना करने का इन पर आरोप लगा था। माना जाता है कि नरसिम्हा राव कांग्रेस में जरूर थे, लेकिन उनकी सहानुभूति हिंदुत्व आंदोलन के साथ थी। बाद में नरसिम्हा राव ने यह भी लिखा था कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो उनके काबू से बाहर था और 2004 में दिल के दौरे से इनका भी निधन हो गया। अगले मुख्य पात्र सैयद शहाबुद्दीन, जो कि मुस्लिम नेता थे। बिहार के किशनगंज से सांसद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ये नेता थे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके थे और मुसलमानों के पैरोकार उनका उभरे राम मंदिर आंदोलन के आलोचक मस्जिद के पैरोकार थे। 2017 में 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अगले मुख्य पात्र उमा भारती, जो कि हम सब जानते हैं भाजपा नेता थे। तो मंदिर आंदोलन के महिला चेहरे के तौर पर पहचान इनकी बनी थी और लिब्रहान आयोग ने
बाबरी ध्वंस में इनकी भूमिका काफी दोषपूर्ण पाई गई। भीड़ को उकसाने का आरोप लगा, जिससे इन्होंने इनकार किया और अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी सरकार में ये मंत्री रह चुके थे। अगले मुख्य पात्र मुरली मनोहर जोशी, इन्हें भी हम सब जानते हैं, भाजपा नेता रह चुके हैं। आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर को विवादित परिसर में ये भी मौजूद थे और गुंबद गिरने पर उमा भारती उनसे गले मिली थी। वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं ये। अगले मुख्य पात्र मुलायम सिंह यादव, सपा नेता। मंदिर आंदोलन के मुख्य विरोधी, बीजेपी समर्थक उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहते थे। उनके शासन में पुलिस की गोलीबारी में 16 कार सेवक मारे गए थे। कार सेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना के बाद हिंदुओं के एक तबके में लोकप्रिय समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी की कमान अब इनके बेटे अखिलेश के हाथ में है। तो दोस्तों ये था वो मुख्य 12 पात्र जो इनका अयोध्या मामले में काफ़ी एक अहम रोल रहा था और काफ़ी इन्होंने एक अपनी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें।